आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप सब लोग दूरदर्शन पर चल रहे धारावाहिक चाणक्य को ज़रूर देख रहे होंगे, और जब देख रहे हैं तो ये महसूस भी कर रहे होंगे कि यह धारावाहिक अपने शिल्प में, अपनी भाषा में, अपने कथन में, अपने सेट डिज़ाइन में, अपने पात्रों के परिचय में, उनकी वेशभूषा में किस तरह से अलग है और किस तरह से ख़ास है, जो आपको उसके काल से, उसके समय से जोड़ता है। इसकी एक एक वस्तु पर, एक एक बिंदु पर बहुत ध्यान और बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन करके इस पर काम किया गया है। चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके शिल्प के बारे में, कि इसके शिल्प पर किस तरह से ध्यान दिया गया और कैसे इस पर बात की गई। इतिहास और काल विशेष की चर्चा करते समय इतिहासकार और साहित्यकारों के समक्ष किसी फिल्मकार जैसी चुनौती नहीं होती, क्योंकि वह शोध और अनुसंधान से प्राप्त पुरातात्विक सूचनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। पाठक इतिहासकार और साहित्यकार के विवरण और अपनी कल्पना के संयोग से अतीत की घटनाओं का अवलोकन करता है। धारावाहिक चूंकि एक दृश्य यानी विजुअल माध्यम है, इसलिए इसमें पुरातात्विक सूचनाओं को सृजित करना पड़ता है और दर्शकों को यथार्थ का आवश्यक भ्रम देना होता है। इतिहास और वर्तमान के बीच के अंतराल को एक फिल्मकार इतिहास और काल विशेष के समय और समाज के पुनर्सृजन से पूरा करता है और वर्तमान दर्शकों को अपने साथ अतीत की विश्वस्त यात्रा पर ले जाता है। चाणक्य धारावाहिक इतिहास से बोध लेने का प्रयास है। इस धारावाहिक में 351 ईसा पूर्व से लेकर चंद्रगुप्त के सम्राट बनने तक के भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित किया जाएगा। चाणक्य धारावाहिक में इस महत् कार्य को एक सुगठित टीम, जिसमें निर्माता प्रकाश द्विवेदी, निर्देशक व लेखक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, कला निर्देशक नीतीश रॉय, संकलक राजीव खंडेलवाल, वेशभूषा विन्यास सलीम आरिफ, छायाकार राजन कोठारी और RS शर्मा, ध्वनि मुद्रण सुभाष अग्रवाल, पात्र चयन और मुख्य सहायक निर्देशक शेखर कुचगवे, द्वंद्व परिकल्पना श्याम कौशल, नृत्य निर्देशक भूषण लाखांद्री और संगीत निर्देशक आशित देसाई आदि हैं। इन मुख्य निर्देशकों के साथ अनेक सहायक भी हैं। चाणक्य के समय और समाज की सूचनाओं के लिए इन निर्देशकों ने नंद और मौर्य काल के इतिहास, पुरातत्व और विभिन्न प्राप्त जानकारियों का गहन अध्ययन और विश्लेषण किया है। यह प्रयास किया जाएगा कि दर्शक चाणक्य धारावाहिक के माध्यम से नंद व मौर्यकालीन भारत की सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक परिस्थितियों से परिचित हों। संक्षेप में उस काल के यथार्थ से दर्शकों का साक्षात्कार हो। इस संदर्भ में चित्रों व अन्य उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर नंद एवं मौर्यकालीन वास्तु, शिल्प, नगर संरचना, जनजीवन, ग्रामीण एवं नागरिक जीवन, रहन सहन, व्यवसाय, खान पान, मनोरंजन, चित्रकला, युद्ध कला, सुरक्षा, आवागमन के साधन, समाज की आस्था और रीति रिवाज पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। संभवतः भारतीय धारावाहिक के इतिहास में यह किसी काल विशेष की पहली वास्तविक भव्य प्रस्तुति होगी। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि फिल्म सिटी में लगाए गए वर्तमान सेट पर 20 लाख का खर्च आया है। निर्माता प्रकाश द्विवेदी के शब्दों में, चाणक्य धारावाहिक में निर्माण में खर्च के कारण कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि भारतीय दर्शक चाणक्य को उसकी भव्यता और वास्तविक चित्रण के लिए भी याद रखें। चाणक्य की सुगठित टीम ने नंद व मौर्य काल की जीवंत प्रस्तुति के लिए कठिन श्रम किया है। ऐतिहासिक पुस्तकों के अतिरिक्त तत्कालीन सामग्रियों की खोज में उन्होंने भारत के विभिन्न संग्रहालयों में जाकर विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श किए हैं। चाणक्य की कथा मुख्यतः पाटलिपुत्र और तक्षशिला में घटित होती है। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और तक्षशिला गांधार की। इसके अतिरिक्त केकय, मालव,
कुरु आदि छोटे गणराज्य भी प्रसंगवश दिखाए जाएंगे। भौगोलिक और राजनीतिक भिन्नता के कारण पाटलिपुत्र और तक्षशिला के वास्तु, नगर संरचना, प्रासाद में पार्थक्य आपको नजर आएगा। शक्तिशाली सम्राट नंद के शासनाधीन पाटलिपुत्र में काष्ठ वास्तु अधिक थे। उसी के अनुरूप पाटलिपुत्र नगर में आपको काष्ठ वास्तु दिखेंगे। पाटलिपुत्र नगर के द्वार, वातायन, प्रासाद, प्राकार, गोपुर, तोरण, स्तंभ आदि पर पद्म, हाथी तथा अन्य मूल भावों यानी मोटिव्स की सूक्ष्म नक्काशी की गई है। उस समय पाटलिपुत्र एक संपन्न नगर था। संपन्नता के साथ विलासिता आई थी और विलासिता के साथ संपन्न वर्ग की कला प्रियता भी बढ़ी थी। उनके रथ, वाहन और पालकी की सुंदरता में भी आपको इसकी झलक मिलेगी। इसके विपरीत तक्षशिला में वास्तु निर्माण में प्रस्तर और रोड़ी का अधिक प्रयोग किया जाता था। सीमांत प्रदेश में स्थित होने के कारण विदेशियों के आक्रमण का खतरा बना रहता था। इसलिए भी वास्तु निर्माण में प्रस्तरों का अधिक उपयोग किया जाता था। संभव है पर्वतीय इलाका होने के कारण वास्तु सामग्री के रूप में प्रस्तर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो और तत्कालीन नगर योजनाकारों ने उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर वास्तु कल्पना की हो। तक्षशिला के वास्तु में हल्का विदेशी ग्रीक प्रभाव भी परिलक्षित होता है। तक्षशिला के प्रासाद का निर्माण सामरिक दृष्टिकोण से किया गया था। नीतीश रॉय की परिकल्पना ने तक्षशिला के प्रासाद को मूर्त कर दिया है। वस्त्र आभूषणों के चुनाव पर सलीम आरिफ ने विशेष ध्यान दिया है। उनके अनुसार काल विशेष के वातावरण का सृजन करने में वस्त्र आभूषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तु संरचना के अतिरिक्त वस्त्र ही समय की पृथकता का बोध कराते हैं। उस समय के वस्त्र की शैली, रंग, पहनने या बांधने का तरीका आदि सूक्ष्म जानकारियों के लिए सलीम ने विशेषज्ञों की राय ली है और पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन किया है। कथावस्तु के साथ शिल्प का समुचित संयोग और सहयोग ही किसी कलात्मक रचना को प्रभावशाली बनाता है। इस संदर्भ में धारावाहिक चाणक्य के निर्देशक और लेखक चंद्रप्रकाश बधाई के पात्र हैं। यह उनकी 9 वर्षों की साधना का फल है कि चाणक्य इतनी भव्यता और पूर्णता के साथ दर्शकों के सामने आ रहा है। चाणक्य की तकनीकी टीम के सभी सहयोगियों की आम राय है कि डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी की पटकथा ने उनका काम आसान कर दिया है। किसी विशेष दृश्य के लिए आवश्यक सभी उपादानों की सूचना पटकथा से मिल जाती है। ये पटकथा के आधार पर दृश्यबंध तैयार कर लेते हैं। चाणक्य में वास्तविक प्रभाव लाने के लिए सीधा ध्वनि मुद्रण किया जा रहा है। इस वजह से कलाकार, निर्देशक और छायाकार को संयम और सावधानी से काम करना पड़ता है। छायाकार राजन कोठारी और RS शर्मा दृश्य फिल्मांकन में धैर्य नहीं खोते हैं। निर्देशक और छायाकार की परस्पर समझदारी निश्चित ही अच्छे परिणाम लेकर आएगी। संगीत निर्देशक आशित देसाई संगीत के आध्यात्मिक पक्ष के सहारे उस काल को जीवित करेंगे। आलाप, वीणा, सुरबहार, पखावज और अन्य ताल वाद्यों के उपयोग से हर दृश्य को रेखांकित किया जाएगा। हर प्रकरण में दर्शक ताज़ा संगीत का अनुभव करेंगे। इसी प्रकार द्वंद्व निर्देशक श्याम कौशल युद्ध आदि के दृश्यों को वास्तविक बनाने की कोशिश करेंगे। इस धारावाहिक के द्वंद्व दृश्यों में डुप्लीकेट का सहारा कम से कम लिया जा रहा है। ऐसे दृश्यों में भाग लेने वाले कलाकारों के चुनाव में घुड़सवारी की योग्यता अनिवार्य थी। पात्र चयनकर्ता शेखर कोचगवे ने विभिन्न पात्रों के अनुकूल कलाकारों के चुनाव पर पूरा ध्यान दिया है। उन्होंने नए चेहरों को प्राथमिकता दी है और बड़ी भूमिकाओं के लिए भी अल्प परिचित चेहरों को लिया है। अस्वीकृत कलाकारों का गुस्सा सहने पर भी इस संदर्भ में उन्होंने कोई ढील नहीं दी है। पात्र के लिए उपयुक्त कलाकार का चुनाव
इस धारावाहिक की एक और विशेषता है। निर्माता प्रकाश द्विवेदी इस धारावाहिक की लोकप्रियता के प्रति आश्वस्त हैं। प्रदर्शन के पूर्व ही वे इसे पर्याप्त चर्चा मिली है। यह चाणक्य का सौभाग्य है कि दर्शक उसकी प्रतीक्षा में हैं। चाणक्य टीम की पूरी कोशिश है कि वे दर्शकों की उम्मीद के अनुसार भव्य और श्रेष्ठ धारावाहिक लेकर आएं और हिंदी धारावाहिक के इतिहास की एक उपलब्धि और मार्गदर्शक सिद्ध हो। फिर आपसे हम किसी और पक्ष पर बात करेंगे, मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, प्रणाम।